हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली फॉर सीटेट एंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा टॉपिक होगा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें परिवहन के साधन है ना, मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो ट्रैवल करने के लिए हम कौन से साधनों का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है हम रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, एयर, रोड ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारे हम यूज़ करते हैं अलग अलग। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए है ना, कुछ स्पेशल जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में। तो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, और वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा ये क्या है? द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन आसाम। जो बांस और रस्से से बने हुए ब्रिज होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं भाई? आसाम में। कहाँ यूज होते हैं? आसाम में। ठीक है, आपको पता है आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, घुटनों तक आ जाता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वहाँ पर बांस और रस्से से ब्रिज बनाए जाते हैं और उन्हें यूज़ किया जाता है आसाम में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ यूज होती है भाई? ट्रॉली यूज होती है लद्दाख में। ट्रॉली बेसिकली क्या होती है कि आपको पता है लद्दाख में बहुत सारी घाटियाँ, वहाँ पर पहाड़ी वगैरह हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ भी है ना। तो उधर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग क्या करते हैं? ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक लोहे की रोड होती है जो कि दोनों साइड में बांध दी जाती है। एक साइड जिधर से जाना और दूसरे साइड जिधर हमें पहुंचना, दोनों साइड काफ़ी टाइटली बांध दी जाती है। और फिर उसको क्या किया जाता है कि उसके एक पुली लगाई जाती है, और उस पुली के साथ एक ट्रॉली को अटैच किया जाता है। ट्रॉली वुडन की भी हो सकती है, मतलब लकड़ी से भी बनी हुई हो सकती है, और मेटल की भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि फिर दो तीन लोग एक साथ बैठकर एक जगह से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये लद्दाख में यूज़ की जाती है ट्रॉली। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमेंट ब्रिज। क्या है? सीमेंट ब्रिज। जो सीमेंट के बने हुए पुल होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं भाई? ये यूज होते हैं नॉर्मल एरियाज और ओविड वाटर। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल एरिया, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आप देखते होगे वहाँ पर भी एक सीमेंट ब्रिज बना हुआ होता है ना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और आप देखोगे कुछ बस स्टैंड्स पर भी बने हुए होते हैं। और इसी तरह से मतलब काफ़ी जगह पर, रोड पर भी आपने देखा होगा, तो वहाँ भी बने हुए होते हैं। तो ये आप नॉर्मल एरियाज में भी आपको मिल जाएंगे, और आपने देखा होगा पानी पर भी कई जगह पर, जहाँ छोटे छोटे तालाब वगैरह हो, झीलें हो, उधर भी मतलब बने हुए होते हैं सीमेंट ब्रिज। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, कॉमन है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वलम। वलम क्या होता है भाई? वलम होता है एक स्मॉल वुडन बोट होती है, मतलब लकड़ी की एक छोटी सी बोट, नाव होती है, जो कहाँ पर यूज़ की जाती है भाई? केरला में। केरला में लोग क्या करते हैं, जब उन्हें जहाँ पर पानी होता है उधर अगर उस जगह को क्रॉस करना हो तो उस जगह वो क्या यूज़ करते हैं भाई? वुडन बोट यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर लकड़ी की एक छोटी नाव होती है उन लोगों के पास, जिसे वो क्या कहते हैं? वलम। ये नाम याद रखेंगे आप। वुडन बोट तो आपको पता है बोट हर जगह बोलते हैं, बट केरला में वो जो स्मॉल वुडन बोट है उसको क्या बोलते हैं ये लोग? वलम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी। ठीक है, कार्ट मीन्स गाड़ी, ऊंट गाड़ी। ये कहाँ पर यूज़ की जाती है भाई? ये यूज़ की जाती है राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी बहुत होती है और इस वजह से गर्मी भी बहुत होती है। तो वहाँ के लोग क्या है कि उस गर्मी से बचने के लिए, और आपको पता है ऊंट रेगिस्तान में सरवाइव कर सकता है ना, कम पानी के साथ भी, और इस तरह से तो वो लोग इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है उसमें, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए ऊंट गाड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए,
और नेक्स्ट पॉइंट इज रॉकी एंड अनइवन पाथ, मतलब जो पथरीले और असमतल रास्ते होते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं भाई? ये होते हैं इन माउंटेन, पहाड़ियों में। आपने देखा होगा हिमालय की तरफ जब जाते हो, उत्तराखंड वगैरह में, है ना। और इधर अगर आप जम्मू की साइड भी जाते हो तो उधर क्या होता है, पथरीले मतलब पहाड़ियाँ होती है। उन पहाड़ियों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर पथरीले रास्ते होते हैं और उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पहाड़ियों में। चले, तो ये थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईयर्स। जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, हम सभी को पता है, तो उनके क्या होते हैं भाई? डिफरेंट ईयर्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के उनके कान होते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले किसके कैसे होंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज ए बर्ड हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड्स। जो पक्षी होते हैं उनके सर के दोनों साइड में क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स। और आमतौर पर क्या होता है, ये जो छिद्र होते हैं ये उनके पंखों के द्वारा क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, छिपे हुए होते हैं उनके पंखों से। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। ये हम सभी को पता है, कानों का काम ही क्या है कि कानों से हम सुनते हैं, है ना। जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है भाई? लिजार्ड और क्रोकोडाइल एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा छिपकली वगैरह के। वैसे तो हमें उसके कान नहीं दिखाई देते, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे कि उसके सर के ऊपर दो छेद से होते हैं, और वो क्या होते हैं? उसके पंखों से ढके हुए होते हैं। और क्रोकोडाइल वगैरह ये जो होते हैं, इस प्रकार के जीव जंतुओं के कान जो होंगे वो क्या होंगे? उनके सर के ऊपर छोटे 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 छेद होंगे, और वो उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ये एक और पॉइंट है जिसमें ये बताता है कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी त्वचा के ऊपर जो हमें अलग अलग प्रकार के पैटर्न दिखाई देते हैं, डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं भाई? ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं भाई? बाल होते हैं, ठीक है। उनकी स्किन के ऊपर क्या होता है? बाल होते हैं। इसी वजह से हर एक जानवर के ऊपर उनका अलग पैटर्न दिखाई देता है। ये सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया गया था कि इफ एनी एनिमल डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन देयर वुड बी नो पैटर्न। कि अगर किसी एनिमल के स्किन के ऊपर कोई बाल नहीं होंगे ना, तो उनके ऊपर कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। अगर कोई बाल नहीं होगा स्किन पर, तो पैटर्न भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स विद ईयर्स हैव हेयर्स। वो एनिमल्स जिनके कान होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके कान होते हैं, उनका क्या होता है भाई? उनकी स्किन के ऊपर आपको बाल दिखाई देंगे, ठीक है। उनकी स्किन पर आपको बाल दिखाई देंगे बाहर। और ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं भाई? दे गिव्स बर्थ। वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को क्या जन्म देते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके कान होते हैं, जो कि जिनके कान हमें विजिबल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो उनकी बॉडी पर बाल भी दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी पर बाल भी होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसान, डॉग, कैट एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ये बिल्कुल अपने जैसे ही छोटे बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। एनिमल्स विद नो ईयर्स, ऐसे एनिमल्स जिनके कान नहीं होते, मतलब जिनके कान विजिबल नहीं होते हमें, ठीक है। कान तो होते हैं बट वो हमें विजिबल नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते हैं। दे डोंट हैव हेयर्स, उनकी बॉडी के ऊपर बाल भी नहीं होते, उनकी बॉडी के ऊपर बाल भी नहीं होते हैं। एंड दे लेज एग्स, और वो क्या करते हैं भाई? वो अंडे देते हैं। जिनके कान विजिबल होते हैं, उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें विजिबल नहीं होते, हमें नहीं दिखाई देते, और जिनकी बॉडी पर उनकी बॉडी पर हेयर भी नहीं होते, वो एनिमल्स अपने बच्चों, वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हैन, आपने देखी होगी मुर्गी जो होती है, लिजार्ड, छिपकली एंड रेप्टाइल्स, जैसे सांप वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? ये सब रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एग्स देते हैं, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। आपको पता है जो जानवरों का जो समूह होता है, ग्रुप्स जो होता है, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ड्स कहते हैं, झुंड कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। ये जो जानवर जो होते हैं, ये आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे घूमते रहते हैं। किस वजह से? सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है एलिफेंट का, उसी के ऊपर है ये।
सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एन एलिफेंट हर्ड, जो हाथियों का जो झुंड होता है, हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। एक हाथियों का जो झुंड होता है उसमें मुख्य तौर पर क्या होती है भाई, फीमेल एलिफेंट मिलेंगी आपको, और क्या मिलेंगे, और उनके बच्चे मिलेंगे। ठीक है, हाथियों के बच्चे मिलेंगे और जो फीमेल एलिफेंट होती है वो मिलेंगी हाथियों के झुंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें क्या होंगी, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होंगी और उनके छोटे बच्चे होंगे, यंग वंस उनके बच्चे होंगे। ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो उस झुंड में जो सबसे बूढ़ी जो फीमेल होगी, सबसे उम्र में जो सबसे बड़ी होगी, वो क्या होगी, वो उस झुंड की लीडर होगी। ठीक है, वो उस झुंड की लीडर होगी। ओके, our next point is male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old। जो मेल हाथी जो होते हैं, ठीक है, मेल एलिफेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो झुंड में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 से 15 साल के होते हैं। जब जब तक वो 14 से 15 साल तक के होते हैं तब तक वो झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं भाई, झुंड को छोड़ देते हैं। देन दे लिव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते 14-15 साल के होने के बाद, और क्या करते फिर अकेले घूमना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 केजेस ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। आपको पता है जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है, एक युवा हाथी होता है, वो क्या करता है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और टहनियाँ खा जाता है एक अडल्ट एलिफेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स ए डे। जो हाथी होते हैं ना भाई, वो बहुत कम रेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए ही सोते हैं एक दिन में। एक दिन में वो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए ही सोते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो एक तरह से उनके पंखे की तरह भी वो उनका यूज करते हैं। मतलब सुनने के लिए तो यूज होता ही है, उसके साथ साथ वो उन्हें पंखे की तरह भी यूज करते हैं, काम में लेते हैं। दे फ्लैप दीज टू कीप दैमसेल्व्स कूल। वो इन को मतलब पंखे की तरह कैसे यूज करते हैं कि वो उनके अपने कानों को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं, मतलब फड़फड़ाते हैं। किस लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। आपको पता है ना, हमें गर्मी लगती है तो हम जैसे अपना पंखा झलते हैं, ऐसे हाथी भी क्या करते हैं, अपने कानों से खुद को हवा करते हैं, मतलब फड़फड़ाते हैं उनको खुद को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, मड कीप्स देयर स्किन कूल। वो मोस्टली क्या होता है भाई, पानी और कीचड़ वगैरह में रहना पसंद करते हैं गर्मियों के दिनों में, गर्मी के टाइम पर। और उस टाइम पर वो ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि जो ये कीचड़ है, मड मतलब कीचड़, कीचड़ जो है वो उनकी स्किन को, उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। इसलिए वो गर्मी के मौसम में पानी और मड में, कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक चैप्टर था जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता। और नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है द खेजड़ी ट्री के बारे में है। मतलब एक खेजड़ी जो एक पेड़ होता है उसकी विशेषता इसमें बताई गई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ से। और फर्स्ट पॉइंट इज द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। ये जो खेजड़ी का जो पेड़ है ये मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है भाई, रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, एंड इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। मतलब आपको पता है जब ये रेगिस्तान में हो रहा है, मरुस्थल में पैदा हो, मतलब वहां पर पाया जाता है, तो इसका मतलब ये वहाँ बहुत ही, इसको मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही कम पानी में भी ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, उग जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी जो शाखाएं हैं, मतलब सॉरी शाखाएं नहीं, छाल जो होती है ना, पेड़ के ऊपर की जो परत होती है जिसको, जिसे हम छाल कहते हैं, तो ये जो खेजड़ी पेड़ है इसकी जो छाल है वो किस लिए यूज की जाती है भाई, फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसको दवाएं बनाने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज की जाती है। खेजड़ी ट्री की क्या, बार्क को, छाल को यूज किया जाता है इसकी दवाई बनाने के लिए। ठीक है, दवाओं को बनाने के लिए।
और नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। ये जो खेजड़ी ट्री है, इसके जो फल है, फ्रूट्स जो है, उसका नाम क्या है भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीन्स। बीन कहते हैं, हम इन्हें बीन्स कहते हैं। और ये जो बीन्स है, इनको लोग पकाकर भी खाते हैं और एक फल की तरह भी ऐसे भी खा लेते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो इसके फल, जिसे हम बीन्स कहते हैं, उसे पकाकर खाते हैं और फ्रूट्स की तरह भी खा लेते हैं। एंड एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। और यहाँ इस एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु है, जो जानवर है, वो क्या करते हैं, इस खेजड़ी पेड़ के पत्तों को खाते हैं, ठीक है। And the next point is its wood is such that it will not be affected by insects। ये देखो मतलब कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितनी अच्छी विशेषता है इसकी। देखो इसको ना ही तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और इसकी जो छाल है, इसको लोग मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और इसके जो फल है, इसे लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके जो पत्ते हैं उसे एनिमल्स खाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसकी लकड़ी, जो तने की जो इसकी लकड़ी होती है, उसका लोग क्या करते हैं, वो मतलब इतनी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, कि ये जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये उनके द्वारा भी खराब नहीं होती, मतलब उनसे भी अफेक्टेड नहीं होती। ये आसानी से खराब नहीं होती, इसकी लकड़ी जो होती है ना। तो है ना यूजफुल काफ़ी। अभी तक ये जो हमने सब कुछ पढ़ा, ये था खेजड़ी ट्री के बारे में। और एक खेजड़ी विलेज भी है, जो कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये अगर आप राजस्थान से हैं, या फिर नॉर्मली भी एज ए जीके क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि खेजड़ी विलेज कहाँ पर है, जोधपुर के पास है, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। तो आज भाई हमने इतना ही डिस्कस किया है अपने इस वीडियो में। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।